क्या हुआ? नैतिक, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आशा प्लीज रोना बंद कीजिए। आप डॉक्टर की बात से इतना परेशान क्यों हो गई? बच्चा देखिए या तो नॉर्मल होगा या फिर सिजेरियन। हाँ, लेकिन अगर ऑपरेशन ही हुआ तो? आप ऐसा क्यों कह रही? माँ ने कुछ कहा क्या? ये मेरा खुद का ही डर है। मुझे पता नहीं नैतिक कि क्या सही है और क्या नहीं, पर वर्षा भी यही कह रही थी कि सिजेरियन आजकल बहुत नॉर्मल बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बिल्कुल सही कह रही। डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना। हाँ, लेकिन माँ ने मेरी और वर्षा की बातें सुन ली और उन्हें लगता है कि हम सिजेरियन ही कराना चाहते हैं। गलतफहमी हो गई है, वो बहुत नाराज है। मैं जानती हूँ उनका अनुभव अलग है और उनके जमाने में बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से ही होते थे और मेरी भी वो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं। पता नहीं नैतिक क्या होना चाहिए। अच्छा, ये सब हमारे हाथ में नहीं। आप इस बारे में इतना मत सोचिए। जब डिलीवरी का टाइम आएगा ना, तब देख लेंगे और जैसा डॉक्टर कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ओके, चलिए सो जाते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सोया नहीं मुन्ना? माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। आज डॉक्टर ने जो कहा आपने सुना था ना, और मैंने भी आपसे कहा था कि अक्षा को इस बारे में कोई और टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप अक्षरा पे नॉर्मल डिलीवरी का दबाव डाल रही हैं। ऐसा करने की क्या जरूरत है माँ? इस वक्त उन्हें आपकी तसल्ली की जरूरत है, ना कि आपकी शिकायतों की। मां, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो इसमें अक्षरा की क्या गलती है? आप उनसे क्यों नाराज हो गई? वो कितना परेशान हो गई, कितना डर गई। इस हालत में उनके लिए ये सब ठीक है क्या? मां, जहां डॉक्टर की राय की जरूरत है ना, वहां आपकी मर्जी नहीं चल सकती और ना ही मेरी चलेगी। इस वक्त मां और बच्चे के लिए जो ठीक होगा हम वही करेंगे, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ऑपरेशन। डॉक्टर जो भी कहेंगी मैं और अक्षरा बस वही मानेंगे। इन सब में आप कुछ मत बोलिए। मुन्ना, ये औरतों का मामला है, तू नहीं समझेगा तो कुछ नहीं जानता। भाभी माँ, मैं बस इतना जानता हूं कि डिलीवरी के बाद को लेकर अक्षा वैसे ही बहुत टेंशन में आ जाती, और ये पहली डिलीवरी है। अगर आप लोग ऐसे कहेंगे कि ये करना ठीक है या वो करना ठीक है, तो वो तो और नर्वस हो जाएंगी ना। क्या मेरा कुछ हक नहीं बनता कि मैं कुछ कह सकूं? बहू ने हमारी शिकायत की है क्या? माँ, आप अक्षरा को जानती है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बहुत परेशान हो गई, दबाव में आ गई। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई कि शायद हम ही ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस डॉक्टर की बात मानेंगे। और शुरू से वो डॉक्टर अक्षरा की देखभाल कर रही हैं, तो अचानक से अब हम उन पे शक क्यों करना शुरू कर दें? वो जो भी कहेंगी अक्षरा और बच्चे की भलाई के लिए ही कहेंगी, और हम भी वही करेंगे जो बिल्कुल सही होगा। देखा आपने कितना नाराज होकर गया। मुन्ना कुछ नहीं समझता। हम क्या डॉक्टर की बात पर एक सवाल नहीं कर सकते? मैं जो भी कह रही हूँ बहू की भलाई के लिए कह रही हूँ, लेकिन मुन्ना सुने तो ना। उन्होंने अंशु को चुना ही नहीं। हम सबने कितना समझाया उसे, फिर भी सारा दिन दुखी रहा। वो खुद को कमरे में बंद करके बैठा है। सुना ना, मैंने कहा था आप लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए थे उसके साथ मेरे ना कहने के बाद भी? मुझे इसी बात का डर था, आप लोगों की मौजूदगी में बच्चा थोड़ा घबरा जाएगा, थोड़ा दबाव में आ जाएगा। वरना अंशु भले ही जीतता या ना जीतता, लेकिन उसका चयन तो जरूर होता। ये ठीक नहीं हुआ। हे हे
ईश्वर ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली। आज का दिन हमारे लोगों को हमेशा याद रहेगा, जबकि मुन्ना ने दृढ़ निश्चय से बहुत बड़ा काम संपन्न किया है। बहुत कम समय में ब्याह के सारे गहने तैयार कर लिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं उन्हें जाकर गहने दिखा देता हूँ। आई होप कि उन्हें पसंद आए। अभी तक उन्होंने सैंपल भी नहीं देखे। मुन्ना, सबका आशीर्वाद ले ले बेटा। देख, गहने सबको बहुत पसंद आएंगे। अब माँ कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। बहुत तरक्की। बेटा ऐसे ही कामयाब होते रहो। खुश रहे बेटा। जीता रहे। मैं भाभी माँ, मुन्ना, काम होते ही घर वापस आ जाना। दोपहर का खाना घर पे ही खाना। कल रात को भी बाहर खाया था ना। देख बेटा, ऐसी तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है पारमा। चलिए दादाजी, आज दफ्तर हम भी जल्दी चलते हैं। चलो। वाओ, ऑसम! देखा डैड, इससे अच्छा मैं सोच ही नहीं सकती थी। ये कितना डिफरेंट है। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच नैतिक। वेलकम। ये बनने के बाद और भी निखर आए हैं। सच महारानी लगेगी हमारी सानिया। मिस्टर सिंघानिया, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने इतनी बेहतरीन चीज बनाई। थैंक यू वेरी मच। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपको हमारा काम इतना पसंद आया। पसंद तो आया ही है, बल्कि हम तो शर्मिंदा है कि आपने जब अपने डिजाइन्स दिखाए तो हम में से कोई इसे परख ही नहीं सका। सानिया ने अगर हाँ नहीं कही होती तो हम तो इस नायाब कलेक्शन से वंचित रह जाते। जी, वैसे सारा क्रेडिट तो डिजाइनर को जाता है। ओह यस, आपकी वाइफ को बिग थैंक्स कहिएगा हमारी तरफ से। जी जरूर। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे लिए काम किया। ये आपके लिए। जी, थैंक्स, थैंक यू सो मच। और मिस सानिया, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी मैं चलता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, आपके लिए कुछ और भी है। जी, आप प्लीज अपनी फैमिली को लेकर हमारी बेटी की शादी में जरूर आइएगा। आप लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज, मैं आपके डिजाइनर से मिलना चाहूंगी और आपके बड़ों से आशीर्वाद भी। कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू। ऐसा अरे वाह, बादाम का हलवा। तुझे बहुत पसंद है ना? ये तो बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद है।
राजश्री बहन से पूछकर माँ ने जो बना है बेटी के लिए। सच माँ, इसमें ना आपने केसर और इलायची भी डाली है ना, तो और टेस्टी हो गया। मैं भी आई। भाभी माँ को क्या हो गया है? वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही हैं। बेटा तू तो जानती है ना उसका स्वभाव। तुम लोगों को लगता है कि वो सिर्फ गुस्सा करती है, लेकिन सच कहूं गुस्से से ज्यादा वो बेचैन है। बुरा लग रहा है उसे कि तुझे डांट जो दिया था। नहीं भाभी माँ, बल्कि मैं उनसे सॉरी कहने वाली थी कल के लिए। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैं माँ को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ भाभी माँ। नहीं बेटा, तेरी बात पे नहीं, वो मुन्ना के कारण नाराज है। वो मुन्ना ने कहा था कि वो तुम्हारे और डॉक्टर के बीच में ना पड़े। क्या? कब कहा? कल रात मुन्ना आया था। उसने छोटी दुल्हन से कहा कि वो व्यर्थ ऑपरेशन की बात उठा रही है। मुन्ना को ऐसे नहीं करना चाहिए था। माँ, वो मुझे नहीं पता था नैतिक ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। हेलो माँ, सबको गहने बहुत अच्छे लगे। कितना खुश थे, क्या बताऊं आपको। अच्छा, हाँ, बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि डिजाइन तो अब निखर के आए हैं। परमात्मा की कृपा है, सब ठीक हो गया। बहू ने गहने बहुत पसंद आए हैं। अच्छा बेटा बता, हार के बारे में क्या कह रहे थे वो? माँ उन्हें बहुत पसंद आया। माँ कंगन का पूछिए ना। हाँ, और कंगन बेटा? माँ उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया। और जो बाजूबंद वाली बात आपने कही थी ना, वो मुन्ना बहू से बात कर। हेलो माँ। हेलो नैतिक, आपने माँ से ऐसा क्यों कहा? वो बहुत नाराज है। हाँ अक्षरा, सॉरी। एक्चुअली आज सुबह मैं आपको बता नहीं सका। कल मैं माँ से एक्चुअली काफी नाराज हो गया था, और जब आप सो गई थी तो मैंने जाकर माँ से कहा कि ऑपरेशन वाली बात को लेकर ना आपको ज्यादा टेंशन ना दे। लेकिन इस बात के लिए ना मैं भी आपसे नाराज हूँ। मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है। मैंने आपसे इसलिए थोड़ी कहा था कि आप जाके माँ को बता दें। सॉरी अक्षरा, लेकिन आपको रोता देखकर ना मैं घबरा गया था, इसलिए माँ से जाकर ये सब कह दिया। कितनी दुखी है माँ सुबह से। आप जल्दी से घर आइए और माँ से सॉरी कहिए। मैं समझती हूँ आपको मेरी चिंता है, इसलिए परेशान है, लेकिन कभी कभी दूसरे के कहने का भी कारण समझना चाहिए ना। I know। जल्दी घर आइए और फिर माँ से बात कीजिए। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोला उसने? हे भगवान, अब क्या करें? कुछ भी नहीं खाया है, भूखा प्यासा अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगा। मेरी तो वो सुन ही नहीं रहा है। किसी की भी तो नहीं सुन रहा। लेकिन हुआ क्या है? जी जी बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। वो अंशु को देखिए ना, अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गया है। लेकिन क्यों? जी वो उसका व्यंजन नहीं चुना गया और वो प्रतियोगिता हार गया। बस तब से किसी से बात नहीं कर रहा है, कमरा बंद करके बैठा हुआ है।
माँ, माँ, आई एम सॉरी। कल रात को गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं जानता हूँ कि आपको भी अक्षय की तबीयत का ही ख्याल था, इसीलिए आप ऑपरेशन के लिए। माँ सुनिए तो प्लीज। देखिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। आप तो मुझे जानती हैं। माँ, मेरा गुस्सा आप गाजर पे क्यों निकाल रही हैं? माँ, आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? भला कोई माँ अपने बच्चे से इतना नाराज रह सकती है क्या? माँ, आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, मारिए, डांटिए, खाना बंद कर दीजिए, लेकिन कुछ तो कहिए। अभी माँ, आप ही बताइए कि मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तुझे तो बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपनी माँ का दिल दुखा दिया तूने। मैं खुद को ही सजा देता हूँ। 1 2 3। ओह सॉरी। एक्चुअली पहले माँ मुझे रोज सजा दिया करती थी, लेकिन अब भूल गया हूँ ना। कान पकड़ना तो जरूरी है। क्या गिनती थी? 3। हाँ, 3 4 5 6 7 8। मुन्ना, तू तो 8 में ही हाफने लगा। तुझे ये सजा रोज मिलनी चाहिए, क्यों छोटी दुल्हन? हाँ, रोज मिलनी चाहिए। 9 10। अरे बाप रे! अरे क्या हुआ बेटा? हे भगवान, गिर कैसे गया तू? संभल के। लगी क्या तुझे? हाँ? नाटक था ये? मजाक कर रहा था माँ के साथ? जा, मैं नहीं बात करती तेरे से। अरे सॉरी माँ। बहू, तुम वहां क्या कर रही हो? देखा मैंने किस तरह इशारे कर करके मुन्ना से सब कुछ करा रही थी। मैं जितना भी चाहूं, तुम दोनों से नाराज हो ही नहीं सकती। हाँ माँ, आप हमसे ना नाराज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अब आगे से फैसले ना मुझे ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं, दादी लेगी हर फैसला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।